आलोक जी, मैं एक एक पॉइंट का उत्तर देता हूं, उसका भी जवाब दीजिएगा। एक चीज और, प्रधानमंत्री ने यह भी कह दिया कि मुख्यमंत्री बघेल अपनी सीट से हार रहे हैं। उस सीट को लेकर क्या आप लोगों को लगता है कि इतना डेंट पहुंच चुका है सीएम की इमेज को? और भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे हैं, उन्होंने कहा कि दिल्ली तक पैसा जाता है, दिल्ली में पैसा बांट दिया जाता है छत्तीसगढ़ को लूट के। तो ये इन सवालों का भी जवाब दीजिएगा। और एक चीज और, रमन सिंह को लेकर आप कह रहे थे कि 15 साल तक राज किया और इतने घोटाले किए, क्या आपकी सरकार ने कोई कार्रवाई की उन पर 5 साल में? मुझे लगता है कि 4-5 जो बड़े घोटाले थे उनकी सबकी फाइलें एनआईए लेकर आई थी, याद होना चाहिए, लेकिन शायद पत्रकार बंधुओं को अब याद नहीं, और एनआईए उसके ऊपर कुंडली मारकर बैठ गई। जब वो चावल जो है स्कूटर से ढोया जा रहा था, वो पूरे देश ने देखा। खैर, रमन सिंह जी के ऊपर पनामा लिंक्स के तमाम कागजात सामने आए थे, ईडी ने एक बार भी कार्रवाई नहीं की उसके ऊपर। महादेव ऐप की बात कर रहे हैं, सरकार कह रही है महादेव ऐप बरसों से चल रहा था और रमन सिंह पैसा खा रहे थे, तो सरकार केंद्र में बैठ के पकौड़े तल रही थी, क्यों नहीं एक्शन लिया? ईडी वहां पर 8 महीने से उस पर ऊपर कार्रवाई करने के लिए बात कर रही थी। 8 महीने से ईडी सो रही थी क्या? क्यों नहीं एक्शन लिया? दिक्कत यह है कि 250 से ज्यादा घोटाले मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार में हुए। रमन सिंह को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। 250 घोटालों वाली सरकार को मध्य प्रदेश में पिछली बार भी जनता ने नकारा, लेकिन चोरी की सरकार चला ली। तो मैं तो मोदी जी से पूछना चाहता हूं, नोटबंदी का सारा पैसा का उपयोग एमएलए खरीदने में लगाया क्या आपने? आप पार्टियां तोड़ते हैं, आप एमएलए खरीदते हैं, मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार को गिरा देते हैं। अरुणाचल के अंदर आपके जो गवर्नर साहब हैं वो एक बैंक्वेट हॉल के अंदर एमएलए को बैठाकर विधानसभा चलवा देते हैं। आपके गवर्नर साहब महाराष्ट्र में वो चक्की पिसिंग वालों को सुबह 7 बजे 8 बजे एक एएनआई को बुला के और पूरी तरह से शपथ दिलवा देते हैं। और फिर भी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल मत खड़ा करो, संवैधानिक संस्थाएं अपना काम कर रही हैं। मैं केवल ये कह रहा हूं कि एमपी में 3 बार जब शिवराज सिंह चौहान का नाम लेकर आपने चुनाव लड़ा, तो इस बार क्यों नहीं लड़ा भाई? क्या इस बार ज्यादा घोटाले कर दिए थे? पिछली बार कम थे क्या? अभी इन्होंने चीन का नाम लिया, पंडित नेहरू ने ऐसा किया, उसने। अरे भाई, हमने तो लड़ाई लड़ी 62 में, हमारे जवान शहीद हुए, चीन ने जमीन को कब्जाया, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये कहने में कि हमने शहीद हुए हमारे जवान और शहादत दी हमारे जवानों ने, हमारे जवानों ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी किए, और पंडित नेहरू ने पार्लियामेंट में एक इंफॉर्मेशन भी दी। लेकिन देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने पहली बार चीन को क्लीन चिट दिया कि ना कोई घुसा था, ना कोई आया था, ना कोई गया था। और उसके बाद 20 बार चीन के फौजियों के साथ मीटिंग करते हैं। देश के डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि 6 अप्रैल से पहले की स्थिति बहाल करवा लीजिए, और चीन मानने को तैयार नहीं है। कैलाश हिल्स को छोड़ दिया। ऐसे कमजोर प्रधानमंत्री देश को पहली बार मिले हैं जो क्लीन चिट दे रहे हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं, 2014 के बाद, नलिन जी आप वकील भी हैं, एक एफआईआर बताइए भ्रष्टाचार की। आप कहते थे 2G में घोटाला हो गया, फलाने में घोटाला हो गया। एक एफआईआर बताइए जो 2014 के बाद मोदी सरकार ने की हो और उसमें 2 व्यक्ति कन्विक्ट हो गए हों। उसका नाम जरूर इंडिया टीवी के दर्शकों को बताकर जाइएगा। 1,76,000 करोड़ के नाम पर वोट मांगने वाली आपकी पार्टी थी, और उसके बाद आपने आकर 1 साल के अंदर उनको क्लीन चिट दिया। एक व्यक्ति बताइए कि हमने एफआईआर की और वो कन्विक्ट हो गया। आप एफआईआर किसी पे भी कर सकते हैं, जेल में किसी को भी डाल सकते हैं, सब कुछ आपकी मुट्ठी में है, सारा तंत्र आपकी मुट्ठी में है। एक केस से कोई निकलेगा, दूसरे में फंसा दीजिए, दूसरे से निकलेगा, तीसरे में फंसा दीजिए। मुझे याद है चिदम्बरम जी का केस, कई एफआईआर में एक के बाद उनको इन्वॉल्व करने के बाद आखिर में उनको जमानत मिल गई, और जमानत मिलने के बाद आज तक वो केस ठंडे बस्ते में चला गया। ये आप लोगों की मोडस ऑपरेंडी है, ये गुजरात मॉडल है। सबकी फाइल बना के रखो, जजों को नोटबंदी की क्लीन चिट के मामले में गवर्नर बना के भेज दो, जजों से कोई फैसले करवा लो। ये पूरी तरह से सबको दिख रहा है। अरुण जेटली साहब ने कहा था पोस्ट रिटायरमेंट जो है इनको कोई पद नहीं मिलना चाहिए, लेकिन उसी के खिलाफ जाकर बीजेपी सरकार ये काम कर रही है, इसीलिए सवाल खड़े किए जाते हैं। अब मैं बताता हूं, राजस्थान में जब इनकी सरकार 2018 में गई तो 3.5% जीडीपी ग्रोथ रेट था, आज 11.5% है। बेरोजगारी दर 36.5 थी, आज 26.5 है। 4.5% बेरोजगारी दर हरियाणा में थी जब इनकी सरकार आई, आज 28.5 है। पूरे हिंदुस्तान में हाईएस्ट है। तो ये लोग तो बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के जनक हैं, ये लोग महंगाई के जनक हैं। जहां जहां बीजेपी जाएगी वहां गारंटी है कि वहां पर रिक्रूटमेंट नहीं होगा। अग्निवीर की क्या हालत कर दी, सेना को भी अडानी को दे दो, उसी के ऑफिस में संसद चलवा लो आप लोग। मुझे लगता है
कि आपको जानना होगा, इंडिया टीवी के दर्शकों को, कि आप ये जानिए कि 6 साल से मध्य प्रदेश सर्विस कमीशन में एक भी रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, 0 रिक्रूटमेंट है। और यही कारण है कि शिवराज सिंह चौहान का नाम लेकर यह सरकार चुनाव नहीं लड़ रही है। 5 राज्यों में हम जीत रहे हैं और बीजेपी 5 राज्यों में हार रही है। 5-0 होने जा रहा है। ठीक है।